नमस्कार, मैं हूं शिवांगी वाजपेयी। आप देख रहे भारत समाचार। लखनऊ से बड़ी खबर। हिंसा मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश है। टीम 9 की बैठक में सीएम योगी ने दिए हैं निर्देश। समाज विरोधी तत्वों पर कठोर कार्रवाई हो। सीएम ने कहा है ऐसे लोगों को सभ्य समाज में स्थान नहीं। किसी भी निर्दोष का उत्पीड़न ना हो, लेकिन कोई एक दोषी भी ना बचने पाए, ये भी ध्यान रखा जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं। हिंसा के मामले को लेकर यहां पर टीम 9 की बैठक में सीएम के निर्देश। कहा समाज विरोधी तत्वों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों को सभ्य समाज में स्थान नहीं है। किसी भी निर्दोष का उत्पीड़न ना हो देखा जाए, लेकिन कोई एक दोषी भी ना बच पाए, इसको भी ध्यान में रखा जाए। तो दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और जो निर्दोष हैं उनके साथ कोई जाति ना हो, इसका ध्यान रखने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। साथ ही साथ ये भी कहा कि समाज विरोधी ताकतों को सभ्य समाज में रहने का कोई हक नहीं, कोई अधिकार नहीं है। टीम 9 की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश हैं। समाज विरोधी तत्वों पर कठोर कार्रवाई की बात कही है। सभ्य समाज में कहा ऐसे लोगों का स्थान नहीं है। किसी भी निर्दोष का उत्पीड़न ना हो। कोई भी निर्दोष जो है वो यहाँ पर कानून के दायरे में ना आए, ये देखा जाए। इसी के साथ जो दोषी हैं उन पर कठोर कार्रवाई हो। कल जुमे की नमाज के बाद उपद्रव का मामला। पुलिस ने 227 लोगों की पहचान की है। इन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सहारनपुर से 48 लोगों को गिरफ्त में लिया गया है। प्रयागराज से 68 लोग गिरफ्तार हैं। हाथरस से पुलिस ने 50 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुरादाबाद से 25 लोग, फिरोजाबाद से 8, अम्बेडकर नगर से 28 लोग गिरफ्त में हैं। अरे हॉस्पिटल चलो। अरे हॉस्पिटल चलो। अरे हॉस्पिटल चलो। देखिए सहारनपुर में कल जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन का मामला है। इसमें देखिए 48 उपद्रवी जो है गिरफ्तार किए गए। यहाँ पर कल जुमे की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन हुआ था। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हो रहा था प्रदर्शन। 48 लोगों को किया गया गिरफ्तार। तो कल जुमे की नमाज के बाद जो प्रदर्शन सहारनपुर में हुआ, उसके बाद 48 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। यहाँ पर गिरफ्तारी की मांग को लेकर नुपुर शर्मा की यहाँ पर कर रहे थे प्रदर्शन। उसके बाद पुलिस ने सख्ती बरती। 48 उपद्रवियों को यहाँ पर जो नारेबाजी कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उन सभी को गिरफ्त में लिया गया है। तो तस्वीर देखिए गिरफ्तार किए गए लोगों की। यहाँ पर ये 48 लोग जो है जो उपद्रवी हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जुमे की नमाज के बाद कल विरोध प्रदर्शन में शामिल थे। सभी लोग नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़कों पर थे और उसके बाद पुलिस ने तुरंत लोगों को चिन्हित किया। जिन जिन लोगों की पहचान, उन सबको तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है। सीएम के भी सख्त निर्देश है कि किसी को भी बख्शा ना जाए किसी भी सूरत हाल में। और देखिए गिरफ्त के बाद लिए गए लोगों की तस्वीरें। ये उपद्रवी हैं जिन्हें पुलिस ने पकड़ा है। 48 लोगों की संख्या है जो सहारनपुर में उपद्रवी गिरफ्तार किए गए हैं उनके। और अभी और भी लोगों की पहचान जो है वो जारी है। और भी लोगों को गिरफ्त में लेने का काम जो है वो आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल जिन लोगों को तुरंत पहचाना गया उन सबको गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे फेंक दिया गया है। और उसके बाद अब इन पर आगे एक्शन और कड़ा होगा। किस तरीके से होगा, तमाम चीजों को देखा जाएगा पुलिस की तरफ से। 48 उपद्रवी फिलहाल गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़ चुके हैं। लखनऊ से हमारे संवाददाता जुड़े हैं, मेरठ से, और इसी के साथ हमारे संवाददाता कानपुर से भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं नरेंद्र आपके पास आ रही हूँ। जगह जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं हम दर्शकों को। मेरठ में क्या हाल है, किस तरीके से कार्रवाइयां वहां पर हो रही हैं उपद्रवियों पर? शांतिपूर्ण तरीके से कल नमाज अदा की गई थी, लेकिन सहारनपुर में जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ और उसके बाद शहर की फिजा बिगाड़ने की कोशिश की गई, उसको देखते हुए अब तक 48 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनका आइडेंटिफिकेशन उन वीडियो के जरिए किया गया था जो विरोध प्रदर्शन के वीडियो सोशल मीडिया पर आए थे और पुलिस खुद वहां पर मौजूद थी और पुलिस के कई लोग उन वीडियो को रिकॉर्ड भी कर रहे थे। तो ये बड़ी कार्रवाई सहारनपुर पुलिस की ओर से की गई है कल देवबंद में।
और शहर के घंटाघर इलाके में जो हुजूम था उसने तमाम नारेबाजी की और उसके बाद शहर की फिजा बिगाड़ने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, जो इलाके में खुली हुई दुकानें थी उनको भी लूटा गया और कई और सारी दुकानों को निशाना बनाया गया। वहाँ पर ये कोशिश की गई कि जो लोग वहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से दुकानदारी कर रहे थे वो वहाँ भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। तो कुल मिलाकर जो पुलिस की कार्रवाई है उसका जो सिलसिला है वो अब शुरू हो चुका है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो र्यूमर थी भारत बंद की, ये कई दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर जारी थी। हाँ। इसके बावजूद भी जो पुलिस ने प्रिकॉशंस लिए वो नाकाफी थे, जिसकी वजह से ये घटना हो पाई। इसके अलावा आपको बताएं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो मुरादाबाद और सहारनपुर ऐसे इलाके हैं जहां पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। लेकिन बहुत ज़्यादा संवेदनशील इलाके जैसे मेरठ है, जैसे बागपत है, मुजफ्फरनगर है, शामली है, ये सारे इलाके बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर नमाज हुई और उसके बाद लोग अपने गंतव्य को चले गए। तो यहाँ पर एक तरीके से कामयाबी कही जाएगी पुलिस की। लेकिन जहाँ जहाँ माहौल बिगड़ा है वहाँ इंटेलिजेंस का फेल्योर भी बताया जा रहा है। फिलहाल उस पहलू पर भी जांच जारी है। लेकिन अभी जो प्राथमिकता है अधिकारियों की वो ये है कि किसी भी तरीके से जो लोग वहाँ हुजूम में थे उनकी गिरफ्तारी की जाए। बिल्कुल नरेंद्र, यहाँ पर देखिए जो भी हुजूम में थे उन सबको देखा जाए, गिरफ्तार किया जाए। बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया भी जा चुका है। मैं संजय का रुख कर लेती हूँ एक बार फिर से। संजय, देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ की आज एक बड़ी बैठक शाम को होनी है, उससे पहले सबसे रिपोर्ट तलब कर ली गई है, हर जिले से यहाँ पर रिपोर्ट आ जाए कहा गया है। और क्या कुछ आप देख पा रहे, कड़ाई सीएम की तरफ से बरती जा रही है? बिल्कुल शिवांगी, मैं बताऊं आपको कि कल जिस तरीके से ये घटना हुई है उस घटना को लेकर के सीएम खासे सख्त हैं। और टीम 9 की जो उनकी बैठक थी उस बैठक में उन्होंने सारे डीएम से प्रभावित, खास करके प्रभावित जिलों से रिपोर्ट्स मांगी हैं। और साथ साथ एक बड़ा मैसेज भी उन्होंने दिया है कि कोई भी जो दोषी है वो जो है बख्शा ना जाए, उस पर ऐसी कार्रवाई की जाए जो नजीर बने और आगे आने वाले दिनों में लोग हिमाकत न कर पाए कि इस तरीके की घटनाएं हो। और साथ ही साथ घटना को रोकने के लिए अगर पुलिस बल वहां पर काम कर रहा है तो उनके साथ सर फटौवल की स्थितियां न बन पाए। साथ ही साथ ये भी उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति जो निर्दोष है वो किसी भी तरीके से उसे कहीं कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और उसको लेकर के आज शाम को 5:30 बजे उन्होंने एक बैठक बुलाई है जिस पर कानून व्यवस्था को लेकर के समीक्षा करेंगे, जिसमें डीएम और एसपी खास करके और डीआईजी जो आईजी रेंज है वो सारे के सारे अधिकारी शामिल होंगे। और आगे किस तरीके की रणनीति हो जिससे इन घटनाक्रमों की पुनरावृत्ति ना हो सके, क्योंकि हर जो शुक्रवार है वहां पर एहतियात बरते जाते हैं। और कल जिस तरीके से नमाज के बाद इस घटनाएं हुई, चाहे प्रयागराज की बात कर लो, कानपुर की बात कर लो, फिरोजाबाद है, सहारनपुर है, अंबेडकर नगर, ऐसे 7-8 जनपद है जहां पर सड़कों पर खून देखने को मिला है। ऐसे में 1000 से ज्यादा लोग चिन्हित किए गए हैं। खास करके प्रयागराज में 247 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं। हर जिले में गिरफ्तारियों का जो दौर है वो शुरू है, लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, लोगों पर कार्रवाइयां की जा रही है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना अगर घटती है तो उसके पीछे इंटेलिजेंस कहाँ था और एलआईयू जो रिपोर्ट ठीक है संजय, अब मैं चलूंगी कानपुर, वहां से हमारे संवाददाता दीपक भी जुड़े हुए। मैं दीपक का रुख कर रही हूं। दीपक, आज बड़ी बैठक सीएम की होगी और यकीनन अब कानपुर के डीएम एसएसपी जो हैं वो भी उसमें शामिल होंगे, तो ऐसे में क्या तैयारी है आज की बैठक के लिए कानपुर प्रशासन की तरफ से? किस तरीके से सबूतों को इकट्ठा करके आज सीएम के सामने मीटिंग में जवाब देना होगा? निश्चित तौर पर शिवांगी, देखिए योगी आदित्यनाथ की बैठक में जो है डीएम और जो सीपी है यहाँ के वो सम्मिलित होंगे और वो रिपोर्ट जो है अपनी अपनी सौंपेंगे। आपको बताना चाहूंगा अभी तक की जो कानपुर हिंसा हुई थी उसमें जो है 54 उन्मादियों की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा जो है अभी भी चिन्हीकरण की कार्रवाई जो है वो जारी है। सीसीटीवी फुटेज और जो अन्य वीडियो है उनके माध्यम से जो है उन्मादियों की जो है चिन्हीकरण की कार्रवाई लगातार जारी है। आगे भी जो है इस तरीके की कार्रवाई जारी रहेगी और जो अन्य उन्मादी जो शामिल हैं हिंसा में उनको जो है गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस पूरी रिपोर्ट को जो है आज शहर के डीएम और जो सीपी है वो मुख्यमंत्री को सौंपेंगे। इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा आज जो है वो कानपुर में बुलडोजर की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। जो कानपुर हिंसा का मास्टरमाइंड था हयात जफर, उसके बहुत ही करीबी
मोहम्मद इश्तियाक की एक अवैध बिल्डिंग है, उस पर जो है आज बुलडोजर चलाया गया है और उस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है वो की गई है। आगे भी जो है इस तरीके की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, क्योंकि जब कानपुर में हिंसा हुई थी उसी दिन से जो है कानपुर प्रशासन ने कार्रवाई अपनी शुरू कर दी थी। उस दिन भी दर्जनों गिरफ्तारियां हुई थी और उसके बाद लगातार जो है वो चिन्हीकरण की कार्रवाई हुई थी। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से, अन्य वीडियो माध्यमों से जो है उनकी चिन्हीकरण हुआ था और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी लगातार की जा रही है और अभी भी ये चिन्हीकरण की कार्रवाई जो है कानपुर प्रशासन की तरफ से जारी है। जी ठीक है, और एक बार फिर से हम नरेंद्र का रुख कर लेते हैं। नरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। नरेंद्र, मेरठ में शांतिपूर्ण तरीके से आपने बताया प्रदर्शन हुआ, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सहारनपुर में कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अभी और भी फुटेज होंगे जिनको खंगाला जा रहा होगा, क्योंकि इतनी आसानी से तो सबको तुरंत नहीं पहचाना जा सकता। तो अभी पुलिस इसके लिए क्या आगे प्लानिंग करी, कैसे भी और लोगों को पहचान कर उनकी गिरफ्तारी की तैयारी हो रही है? देखिए, मेरठ में किसी भी तरह का कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, लेकिन सहारनपुर में जो कुछ हुआ वो बाकी दुर्भाग्यपूर्ण है। और उस पूरे मामले में अब जो वीडियोस हैं और जो पुलिस के शूट किए हुए वीडियो हैं, इसके अलावा सोशल मीडिया पर आए हुए वीडियो हैं, उन सबको ट्रैक करने के लिए बाकायदा टीम बना दी गई है। और जो लोग उनमें शामिल हैं, जो हो हल्ला कर रहे हैं या फिर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं या फिर दुकानों को लूटने की कोशिश और वारदातों को जो अंजाम दिया गया है, उन सब मामले की जो जांच है वो चल रही है, उनकी शिनाख्त की जा रही है और उनको बारी बारी से गिरफ्तार किया जा रहा है। कई थानों की पुलिस को लगाया गया है और खुद एसएसपी पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो एलआईओ है उसको भी एक्टिवेट किया गया है और उनसे कहा गया है कि वो सारे इलाकों में अपनी नज़र गड़ाए रखें और वहाँ पर किसी भी तरह की कोई हलचल होती है उसकी तत्काल सूचना अधिकारियों को दें, क्योंकि अगर सूचना समय से नहीं मिलेगी तो कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकता है। और जितने भी सोशल मीडिया पर चलने वाली अफवाहें हैं उनको भी पुलिस ने रोकने की कवायद शुरू की है, उन पर भी नज़र रखी जा रही है और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शिवांगी, बिल्कुल। और देखिए नरेंद्र, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरे देश से कई जगह से तस्वीरें आई हैं, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों की बात करें तो वहां की जो तस्वीरें रही हैं वो किस तरीके से आपने देखी, जरा एक बार दर्शकों को बताइए ताकि लोगों को पता चले कि कैसे कुछ लोग उपद्रव कर रहे थे। और मुरादाबाद में भी हमने देखा कुछ ऐसी तस्वीरें थी। तो देखिए तस्वीरें ये सहारनपुर की हम आपको दिखा रहे हैं, वो लोग हैं जिनको गिरफ्त में लिया गया है। नरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, जरा बताइए, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी इलाका सहारनपुर खास तौर पर, मुरादाबाद खास तौर पर, जहां पर हमने देखा प्रदर्शन हुआ, लोग गुस्से में नारे लगा रहे थे, अभी वहां की क्या हालात हैं और आगे और कैसे एक्शन की वहां पर तैयारी है? देखिए शिवांगी, संवेदनशीलता के हिसाब से अगर देखा जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इलाका है, लेकिन जिस तरीके से पुलिस प्रशासन यहाँ पर सक्रिय था उसको देखते हुए ये बहुत ही कम आशंका थी कि कहीं पत्ता भी फड़केगा। लेकिन 2 जिले ऐसे रहे जिनमें मुरादाबाद और सहारनपुर शामिल रहा, जहाँ पर लोग निकले जुमे की नमाज के बाद और उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन भी किया और इसके अलावा शहर की जो फिजा थी उसको भी बिगाड़ने की कोशिश की और पूरी कोशिश की। इस कोशिश को कोई नाकाफी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि कसर जो थी वो कुछ बाकी नहीं बची थी। पुलिस को कई जगह डंडे भी फटकारने पड़े, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके की तैयारी पुलिस के अधिकारियों ने इन दोनों जिलों में की थी उससे नहीं लगता था कि कुछ होगा। आप देखें कि जो सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ था उसके दौरान इन जिलों में, पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बड़े दंगे हुए थे, कई सारे लोग मारे गए, आगजनी हुई, सरकारी संपत्ति में तोड़फोड़ की गई, इसके अलावा निजी लोगों को भी काफी नुकसान हुआ था। उसको देखते हुए सरकार की तरफ से साफ निर्देश था कि अधिकारी किसी भी तरह की चूक न रखें, लेकिन 2 जिलों में चूक हुई है, उसकी जो समीक्षा है आज खुद मुख्यमंत्री करने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो लोग इन पूरी वारदातों में शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई कितनी त्वरित तरीके से होती है और कितनी बड़ी तादाद में होती है, वो देखने वाली बात होगी। देखिए त्वरित कार्रवाई का इंतजार है। और अब एक बार फिर से हम चलते हैं संजय के पास। जरा संजय, आज जब सीएम बैठक लेंगे तो पूरे प्रदेश के हालात पर वो चर्चा करेंगे, हर जिले के डीएमएसपी होंगे इस बैठक में, तो ऐसे में अब उन डीएमएसपी की भी जवाबदेही बनती है जिनको पहले से ही कहा गया था सतर्क रहे, अलर्ट रहे, पत्थरबाजी ना हो, नारेबाजी ना हो, तो उन पर भी गाज हो सकता है गिरे आज।
बिल्कुल शिवांगी, मैं बताऊं कि नूपुर के बयान के बाद लगातार हर जगह माहौल गर्म था और कहीं ना कहीं लोग सड़कों पर, चाहे कानपुर से इस घटना की शुरुआत हुई थी, तभी से अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया गया था कि सभी अधिकारी अपने अपने जिलों पर नजर बना के रखेंगे और कहीं पर भी अप्रिय घटना न घटे। तो कहीं ना कहीं वो भी जवाबदेही तय होगी शाम को, जब सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों से चर्चा करेंगे। क्योंकि कानपुर से शुरुआत हुई तो कानपुर के कमिश्नर से भी कहीं ना कहीं पूछताछ, उनसे जानकारी ली जाएगी, उनको भी जवाब देना होगा। यूपी के सभी जिलों के डीएम, एसपी को भी कहीं ना कहीं जवाबदेही होनी होगी। और साथ ही साथ क्योंकि ये जो घटना हुई है उसके बाद नेक्स्ट अगले शुक्रवार को फिर कोई घटना की पुनरावृत्ति न हो, उसे कैसे रोका जाए, क्या तैयारियां जिलों में अधिकारियों ने करके रखी हुई है, आगे किस तरीके से जो है निगरानी रखी जाएगी जिससे इसकी पुनरावृत्ति न हो सके। क्योंकि लगातार जिस तरीके से पिछले दिन ये घटनाएं देखने को मिली है वो कहीं कहीं पीड़ादायक है। पुलिस के जवान, इंस्पेक्टर, अधिकारी भी घायल हुए हैं, तमाम आम लोग भी परेशान हुए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस घटना के पीछे खास करके कम उम्र के जो एक विशेष समुदाय के लोग हैं वो देखने को मिले हैं। तो ऐसे में कम उम्र के लोगों को बरगला कौन रहा है, कौन उन्हें जो है हाथ में पत्थर उठाने के लिए मजबूर कर रहा है, ये तमाम बिंदु ऐसे हैं जो बिंदु अधिकारियों को बिल्कुल संजय, और देखिए इन तमाम बिंदु को देखा जाएगा। बड़ी खबर से पीछे कानपुर